बफरिंग वगैरह, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी अपनी रीजनिंग क्लास है। तो अब से पहले अपन ने जो कल बात की थी रीजनिंग क्लास के बारे में, उसमें कल हमने टॉपिक चालू किया था ब्लड रिलेशन। तो इसकी मैंने डॉक्यूमेंट हर एक प्रैक्टिस सेट भी अपने डॉक्यूमेंट में डाल दिए चैनल पे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो सीखने के बाद में। ब्लड रिलेशन कल मैंने इसके बेसिक 3 नियम बताए थे आपको। तीनों नियम याद होने चाहिए अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो तो। नियम नंबर 1 था कि दो व्यक्तियों के मध्य यदि आप रिश्ता निकाल रहे हो, दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय उन दोनों के जेंडर का, अर्थात उन दोनों के लिंग का आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, क्लियर था नंबर पॉइंट 1। नंबर 2, रक्त संबंध के प्रश्नों में इकलौता का तात्पर्य किससे होता है? एक से। रक्त संबंध के प्रश्नों में इकलौता का तात्पर्य किससे होगा? एक से होगा। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, उस नियम का नाम क्या था बेटा? से या के का नियम। से या के का नियम। से या के का मतलब क्या है कि दो व्यक्तियों के मध्य अगर हम रिश्ता निकाल रहे हैं तो जिस व्यक्ति के साथ से या के लगता है, जिस व्यक्ति के साथ क्या लगता है? से या के, वह दूसरे व्यक्ति को, वह सामने वाले व्यक्ति को क्या कहकर पुकारेगा? वही हमारा आंसर होगा। रक्त संबंध के प्रश्नों में जिस व्यक्ति के साथ से या के लगता है वह दूसरे व्यक्ति को, वह सामने वाले व्यक्ति को क्या कहकर पुकारेगा? यही हमारा आंसर होता है। यहां तक हमने कल बात की थी। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और जो नियम है अभी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे हम। तो पहले यहां तक तो कोई क्लियर है सभी को? कल जो 3 नियम पढ़ाए थे कोई डाउट थोड़ी है? अभी 7-8 लोग लाइव है तो इसका रिप्लाई कर दो जिससे मैं देख भी लूं कौन कौन लाइव है। ठीक है, निखिल शर्मा, सपना वैष्णव, ठीक है। और कौन कौन है? ऋषभ शर्मा, ओके। हेमा शर्मा, ओके। हिमांशु शर्मा, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर आई हो तो मैं वीडियो तो देख सकता हूँ क्लियर आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों टाइप नंबर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है टाइप नंबर 1 रक्त संबंध में। टाइप नंबर 1 का नाम है दो व्यक्तियों की, सॉरी, टाइप नंबर 1 है हमारा समूह पर आधारित प्रश्न। समूह पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन ग्रुप, ग्रुप पर आधारित प्रश्न, समूह पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसको समझाने से पहले, इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें, कुछ अलग टाइप से रक्त संबंध सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो वो चीजें आपको मैं सिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था रक्त संबंध के क्वेश्चनों में इस पृथ्वी पर व्यक्ति दो ही रूप में जन्म लेता है, या तो वो मेल कैंडिडेट के रूप में जन्म लेगा या फीमेल, यानी या तो पुरुष के रूप में जन्म लेगा या महिला के रूप में जन्म लेगा। यानी कि दुनिया में रीजनिंग के अनुसार दो ही जेंडर है बेटा। एक तो आपका कौन सा? मेल वर्ग आ गया, और दूसरा कौन सा साइड आ गया? फीमेल। मेल यानी आपका पुरुष वर्ग और फीमेल मानी महिला वर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना समूह पर आधारित प्रश्न या फिर रक्त संबंध के प्रश्नों में जो पुरुष होगा, जो मेल कैंडिडेट होगा, उसको तो आपको डिफाइन करना है प्लस से। किससे दर्शाना है? प्लस से। और जो महिला कैंडिडेट होगी, यानी कि जो महिला होगी, फीमेल कैंडिडेट होगा, उसको आपको डिफाइन करना है माइनस से। पुरुष को तो दर्शाना है प्लस से बेटा, और महिला को किससे दर्शाना है? माइनस से। क्लियर है बात यहाँ तक? पुरुष को डिफाइन करना है प्लस से और महिला को डिफाइन करना है माइनस से। आगे बात करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है वो किसका? ठीक है, म्यूट रखो माइक को, मेरी आवाज आनी चाहिए। आपकी आवाज एक तो सुनाते हैं, मुझे पता है सबकी आवाज बड़ी बढ़िया है, सुंदर है। ठीक है,
म्यूट रखो माइक को, नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा आपको क्लास से। ठीक है, संजय कुमार माइक को म्यूट करो भाई, मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा क्लास से आपको, नहीं तो। ठीक है, ध्यान रखना रक्त संबंध के प्रश्नों में जो मेल कैंडिडेट होगा उसको आपको प्लस से डिफाइन करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको किससे डिफाइन करना है, आपको माइनस से डिफाइन करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा रिश्ता जो माना जाता है वो माता पिता का माना जाता है, लेकिन भाई वो माता पिता तो बाद में है, सबसे पहले आपस में क्या है बेटा, पति और पत्नी। आपस में क्या बेटा, पति और पत्नी। माता पिता तो बाद में, पति पत्नी है पहले। तो पति पत्नी में पति तो कौन से साइन पे आएगा, प्लस पे, और पत्नी की किस पे आएगी, माइनस में। तो पति पत्नी का जो रिश्ता है बेटा वो आपको गहरी लाइन से डिफाइन करना है। कौन सी लाइन से डिफाइन करना है, गहरी लाइन से। ध्यान रखना, पति पत्नी का रिश्ता आपको दर्शाना है गहरी लाइन से। मेल कैंडिडेट का रिश्ता, मेल को दर्शाना है आपको प्लस से, फीमेल को दर्शाना है माइनस से। पति पत्नी के जो रिश्ता है उसको आपको दर्शाना है गहरी लाइन से, जिसमें पति तो प्लस हो जाएगा और पत्नी की हो जाएगी माइनस। उसके बाद अगला रिश्ता आता है बेटा आपका भाई भाई का। ठीक है, बहन बहन का। ठीक है, और भाई बहन का। ठीक है, तो भाई दो भाई हैं तो दोनों भाइयों को किससे दर्शा देंगे हम, प्लस से। बहन माइनस, फीमेल कैंडिडेट होगी, भाई बहन प्लस और माइनस। ध्यान रखना, भाई भाई का रिश्ता बेटा आपको दर्शाना है डॉटेड लाइन से। कौन सी लाइन से दर्शाना है, डॉटेड लाइन से। भाई भाई का रिश्ता आपको दर्शाना है डॉटेड लाइन से। बहन बहन का रिश्ता भी आपको डॉटेड लाइन से दर्शाना है, और भाई बहन का रिश्ता भी किससे दर्शाना है, डॉटेड लाइन से। ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया जो भाई भाई बहन भाई भाई बहन 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 है, उनके जितने भी रिश्ते हैं आपको डॉटेड लाइन से दर्शाने हैं। कौन सी लाइन से दर्शाने हैं, डॉटेड लाइन से। भाई भाई का रिश्ता प्लस से, बहन बहन का रिश्ता माइनस से, भाई बहन का रिश्ता प्लस माइनस से, और जो बीच में जो रिलेशन को दर्शाती है वो लाइन, पति पत्नी में तो आपको गहरी लाइन रखनी है, भाई बहन के रिश्ते में, भाई बहन बहन भाई भाई के रिश्ते में आपको डॉटेड लाइन दर्शानी है। उसके बाद में एक रिश्ता आता है हमारा और हमारे माता पिता का, हमारा और हमारे माता पिता का। तो हमें हमारे और हमारे माता पिता में एक पीढ़ी का अंतर है नहीं, हमें और हमारे माता पिता में एक पीढ़ी का अंतर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पीढ़ी का अंतर होगा, किसका अंतर होगा बेटा, पीढ़ी का, उसको आपको डिफाइन करना है खड़ी लाइन से। किससे लाइन, कौन सी लाइन से डिफाइन करना है, खड़ी लाइन से। पीढ़ी का अंतर है डिफाइन करना है आपको खड़ी लाइन से। कौन सी लाइन से डिफाइन करना है बेटा, खड़ी लाइन से। ध्यान रखना, पति पत्नी गहरी लाइन से, भाई भाई डॉटेड लाइन से, बहन बहन डॉटेड लाइन से, भाई बहन डॉटेड लाइन से, और जो पीढ़ी का अंतर है वो खड़ी लाइन से डिफाइन करना है। कौन सी लाइन से डिफाइन करना है, खड़ी लाइन से। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत? ये आपको ध्यान में रखने हैं जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ। रक्त संबंध के प्रश्नों में मेल कैंडिडेट यानी पुरुष वर्ग को तो आपको दर्शाना है प्लस से, और महिला वर्ग को कैसे दर्शाना है, माइनस से दर्शाना है। पति पत्नी का रिश्ता गहरी लाइन से, जिसमें पति पुरुष वर्ग का है तो प्लस से, और पत्नी महिला वर्ग से है तो माइनस से हो जाएगी। भाई बहन का रिश्ता आपको डॉटेड लाइन से दर्शाना है, बहन बहन का रिश्ता डॉटेड लाइन से दर्शाना है, भाई बहन का रिश्ता डॉटेड लाइन से दर्शाना है, और जो बेटा पीढ़ी का अंतर है वो आपको खड़ी लाइन से दर्शाना है। कौन सी लाइन से दर्शाना है, खड़ी लाइन से। तो यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया? यस या नो में रिप्लाई दो, ये आपको सेम रखना है दिमाग में। ओके, रिप्लाई करने में देरी मत करना। ओके 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 ओके, ठीक है। पति पत्नी डॉटेड लाइन, भाई भाई डॉट सॉरी पति पत्नी गहरी लाइन, भाई भाई डॉटेड लाइन, बहन बहन डॉटेड लाइन, भाई बहन डॉटेड लाइन, पीढ़ी का अंतर खड़ी लाइन से दर्शाना है। मेल कैंडिडेट डिफाइंड बाय प्लस, फीमेल कैंडिडेट डिफाइंड बाय माइनस। मनदीप जावेद हेलो, चलो ये आपको दिमाग में सेव रखना है। अब मैं क्वेश्चन से करने जा रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो चीजें अभी हमने अभी क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिक में सीखी है, इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे।
इसको हम क्वेश्चंस में कैसे डालेंगे इन लाइनों, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि राजन सचिन का भाई है। राजन किसका भाई है दोस्तों? सचिन का। तो राजन भाई है किसका? सचिन का। राजन किसका भाई है? सचिन का। तो दोनों पे किसका साइन आएगा भाई? प्लस का। किसका साइन आएगा? प्लस का। राजन सचिन का भाई है तो दोनों पे किसका साइन आ जाएगा? प्लस का। अब इन दोनों के मध्य कौन सी लाइन आएगी बताना मुझे। राजन सचिन का भाई है, दोनों आपस में भाई है, दोनों पे प्लस का चिन्ह आ गया, तो अब इनके बीच में कौन सी लाइन आएगी? डॉटेड लाइन। वेरी गुड। इन दोनों के मध्य के रिश्ते को हम दर्शाएंगे डॉटेड लाइन से। दोनों के दोनों क्या है भाई? ये भाई है, तो कौन से रिश्ते दर्शाएंगे? डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में अगली लाइन में मैंने की मीरा राजन की बहन है। अगली लाइन मैंने कही आपसे बेटा कि मीरा राजन की बहन है। मीरा किसकी बहन है बेटा? राजन की। अगली लाइन में आपसे बोलता हूं कि मीरा राजन की बहन है। मीरा किसकी बहन है बेटा? राजन की बहन है। तो मीरा राजन की बहन है, तो बहन है तो कौन सी लाइन आएगी? डॉटेड लाइन आएगी। अब मीरा पे कौन सा साइन आएगा ये आप मुझे बताइए। मीरा पे मीरा पर कौन सा चिन्ह आने वाला है ये मुझे आप बताओ भैया। माइक म्यूट कर लो। मीरा पे कौन सा साइन आएगा ये आप मुझे बताओ। माइनस। ठीक है, दो चार लोग ही एक्टिव दिख रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सारे आगे एक्टिव। मीरा पे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अब मैंने कहा कि राधा सुरेश की बहन है। राधा किसकी बहन है? सुरेश की। अब तक हमने पढ़ा कि सचिन और राजन आपस में भाई है, मीरा राजन की बहन है। अब तक हमने ये पढ़ा। अब अगली लाइन है कि राधा सुरेश की बहन है। राधा किसकी बहन है बेटा? सुरेश की। तो यहां पर हमको राधा दिख रही है, सुरेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगली लाइन आई कि सुरेश सचिन का पुत्र है। सुरेश सचिन का बेटा है। अब सुरेश सचिन का बेटा है तो कौन सी लाइन आएगी भाई? पीढ़ी का अंतर आ गया। तो पीढ़ी का अंतर आ गया, कौन सी लाइन आएगी? खड़ी लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी? खड़ी लाइन आएगी। यहां पर कौन आएगा? सुरेश। अब सुरेश मेल कैंडिडेट है तो कौन सा चिन्ह आएगा बेटा? प्लस का चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा बेटा? प्लस का चिन्ह आएगा। उसके बाद अगली लाइन क्या थी हमने छोड़ी थी कि राधा सुरेश की बहन है। ये सुरेश डॉटेड लाइन के साथ कौन आ जाएगी? राधा। यहाँ पर कौन सा साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया। अगला, अगली एक और लाइन है कि माणिक राजन का पिता है। माणिक किसका पिता है? राजन का। तो राजन का पिता है तो राजन को पकड़ो, ये रहा राजन। इसका पिता कौन है बेटा? माणिक। तो पिता है तो कौन सा चिन्ह आ गया? प्लस का। ये पूरा का पूरा हमारा डायग्राम बन चुका है। बन गया पूरा का पूरा डायग्राम। अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए डायग्राम बनने के बाद में हम आगे बात करते हैं कि इसमें हमसे पूछा कि आंसर दीजिएगा। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं मीरा का, सॉरी, मीरा से राधा का क्या संबंध है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मीरा का राधा से क्या संबंध है, इसका मुझे आंसर दीजिए। मीरा का राधा से क्या संबंध है? आंसर दो फटाफट। मीरा का राधा से क्या संबंध है? दस्तक गिनूंगा तब तक आंसर दीजिए। एक, दो, तीन, अच्छा ऋषभ शर्मा मीरा से राधा का बुआ का, ठीक है। हेमा शर्मा बुआ, नेहरू बुआ जी, सपना वैष्णव बुआ। और कोई? चार का आंसर आया, 10 लोग देख रहे हैं अभी तक। बाकी क्या करते हो? सो जाते हो क्या मोबाइल मोबाइल चला के? या किसी का मैसेज आ जाता है रिप्लाई देने लग जाते हो? देखो कैसे करना है एग्जाम में विदाउट कंफ्यूजन। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं वो सारे के सारे गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी आपने आंसर दिए हैं वो सारे के सारे गलत है।
इसका मतलब कल का नियम आपने अच्छे से समझा नहीं तो वापिस समझ लीजिए। हमें रिलेशन निकालना है बेटा किस किसके बीच में, मीरा और राधा के बीच में। मीरा और राधा के बीच में हमें संबंध निकालना है। तो ये भी राधा और ये भी कौन, मीरा, दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। अब कैसे निकालें, मीरा, मीरा का भाई कौन, सुरेश। अब सुरेश का पिता सचिन, तो सुरेश का पिता सचिन है तो राधा का भी पिता कौन होगा, सचिन। ठीक, सचिन, राजन और मीरा, सचिन, राजन और मीरा, तीनों आपस में क्या है भैया, भाई बहन है। तीनों आपस में क्या है, भाई बहन। तो राधा के पिताजी कौन, सचिन। राधा के पिताजी कौन हमारे पास में, सचिन। और सचिन की बहन कौन है, मीरा। तो राधा के पिता की बहन क्या होगी बेटा, बुआ होगी। राधा के पिता की बहन क्या होगी, बुआ। तो मीरा तो बुआ हो गई, राधा इनकी क्या होगी बेटा, भतीजी। राधा इनकी क्या होगी, भतीजी। राधा इनकी क्या होगी, भतीजी। तो मीरा और राधा में बेटा बुआ और भतीजी का संबंध है। यहां तक तो हमने सबने सही किया, लेकिन पूछा क्या है प्रश्न में, आंसर में हमें क्या देना है, बुआ देना है या भतीजी देना है, ये हमको सीखना है। मीरा से, कल बताया था मैंने, मीरा से रक्त संबंध के प्रश्नों में जिस व्यक्ति के साथ से या के लगता है, रक्त संबंध के प्रश्नों में जिस व्यक्ति के साथ से या के लगता है, वह दूसरे व्यक्ति को, वह सामने वाले व्यक्ति को क्या कहकर पुकारेगा, क्या कहकर बुलाएगा, वही हमारा आंसर होता है। तो बेटा यहाँ पर से या के किसके साथ लग रहा है, मीरा के साथ में। किसके साथ लग रहा है, मीरा के साथ में लग रहा है। तो पुकारेगी कौन, मीरा पुकारेगी। कौन पुकारेगी बेटा, मीरा पुकारेगी। किसको पुकारेगी, राधा को। मीरा पुकारेगी किसको, राधा को। क्या कहेगी बेटा, भतीजी। क्या कहेगी, भतीजे। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के साथ से या के लगता है, वह दूसरे व्यक्ति को क्या कहकर पुकारेगा, यही हमारा आंसर होता है। तो हमारे से या के किसके साथ लग रहा है, मीरा के साथ। तो पुकारेगी कौन, मीरा। किसको पुकारेगी, राधा को। क्या कहकर पुकारेगी, भतीजी। बात समझ में आई। क्वेश्चन जमा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अंतिम क्षण पर ही गलती कर दोगे, तो अंतिम स्टेप पर गलती कर दोगे तो जो आपने पहले मेहनत की है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो बात समझ में आई। यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, भतीजी। क्लियर हो गया, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सभी का क्लियर है, क्लियर क्लियर, सभी का क्लियर है। ओके, अब देखो, मैं यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन का एक और, यहाँ पर इसी डायग्राम में एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसका आपको मुझे आंसर देना है। माणिक का सुरेश के साथ क्या संबंध है, माणिक का सुरेश के साथ क्या संबंध है। माणिक का सुरेश के साथ क्या संबंध है, इसका आंसर दो मुझे, देख रहा हूं आपके आंसर सभी के। माणिक का सुरेश के साथ क्या संबंध है, ऋषभ का आंसर आया, और कोई, माणिक का सुरेश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, सही है, एकदम वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। यहाँ पर से या के सुरेश के साथ लग रहा है, किसके साथ लग रहा है, सुरेश के साथ लग रहा है। तो देखो, सुरेश के पिताजी कौन, सचिन। सचिन किसका भाई है, राजन का। तो राजन के पिताजी कौन, माणिक। तो राजन का भाई सचिन है, तो पिता का भाई सचिन का भी भाई होगा, जो राजन का भाई है वो सचिन का भी भाई होगा। तो सुरेश का पिता सचिन, सचिन का पिता माणिक, ये तो हो गया दादा, और ये हो गया इसका पोत्र यानी कि पोता। ठीक है, लेकिन यहाँ सीआरटी किसके साथ लग रहा है, सुरेश के साथ। तो पुकारेगा कौन, सुरेश। किसको पुकारेगा, माणिक को। क्या कहकर पुकारेगा बेटा, दादा कहकर पुकारेगा। क्या कहकर पुकारेगा, दादा। कोई दिक्कत वाली बात है, सभी को समझ में आ गया, डाउट क्लियर, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आए, सभी का क्लियर हो गया तो ठीक है। ज्वाइन बड़े कम लोग होते हो, 10 लोग ज्वाइन है अभी मात्र, और करीबन अभी इस क्लासरूम में 30 लोग जुड़े हुए हैं अपने रीजनिंग के क्लासरूम में। ज्वाइन कभी 10 रह गए, कभी 9 रह जाते, कंटिन्यू रहा करो, मजा नहीं आता फिर पढ़ाने। एक तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ लॉकडाउन में, इतना सेटअप कैसे भी जुगाड़ कर करा के लिए सेटअप चालू किया है तुम्हारे लिए। अच्छा 41 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इतना सेटअप कर करा के तुम्हारे लिए कि भाई बच्चे पढ़ ले, स्टूडेंट है, तो जैसे लॉकडाउन खुले कोई सी भी एग्जाम लगे, चाहे पीटीटी की लगे, चाहे रीट की लगे, चाहे बीएसटीसी की लगे, चाहे आपकी रेलवे की लगे, चाहे बैंक की लगे, चाहे एसएससी की लगे, तो किसी ना किसी में सेलेक्ट हो जाओ, तो उसका थोड़ा सा फायदा लो। जो ही हो ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब घर की देसी भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं तो जल्दी समझ में आएगा मेरे हिसाब से। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, उसका आंसर आप सभी दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, मुझे आंसर देते जाइएगा साथ ही साथ में। क्वेश्चन है भाई, ए बी का पति है, ए पति है बी का। ए किसका पति है भाई? बी का। ए पति है बी का, तो ए पति है तो ए पे प्लस का साइन आ गया। अब आप मुझे बता सकते हो कि बी पे काई का साइन आएगा? बी पे किस चीज का साइन आने वाला बता सकते हो क्या? ए पति है बी का, तो ए पे तो प्लस का साइन आ गया, बी पे काई का साइन आएगा? ऋषभ शर्मा नहीं बता सकते, डाटा है पर ही आप पे। वेरी गुड सुनील। सुमित गौतम माइनस हिमांशु शर्मा में। अरे भाई बूढ़े आदमी ऋषभ शर्मा, पति किसका होता है मुझे ये बताओ, पति किसका होता है? पत्नी का ही तो होगा ना। ये थोड़ी कि पति पति का ही होगा, वो चीज लागू होती है भाई बहन में, माता पिता में। ये कॉमन सेंस की बात है कि ए अगर पति है तो बी पत्नी तो होगी। क्या पति की पति से शादी करवाएगा क्या? ऋषभ शर्मा तो अपने पति लेके आएगा कि खुद के लिए शादी करेगा तब पत्नी लाएगा ना। तो ए पे प्लस का साइन आ गया और बी पे का आ गया माइनस का, क्योंकि ए पति है बी का तो पति होता है बेटा पत्नी का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तथा एक्स बी का पुत्र है, एक्स बी का पुत्र है, एक्स किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, तो पीढ़ी का अंतर आ गया, और साइन का आएगा एक्स पे प्लस का या माइनस का? एक्स बी का पुत्र है, एक्स किसका पुत्र बेटा? बी का, तो एक्स पे का साइन आने वाला है प्लस का। वेरी गुड हिमांशु शर्मा। तो एक्स पे साइन आ गया प्लस का, एक्स पुत्र है बी का। आगे बढ़ते हैं। जे ए का भाई है, जे ए का भाई है। जे भाई हो गया किसका बेटा? ए का। जे भाई हो गया ए का, तो वही डॉटेड लाइन आ गई अपने पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जे ए का भाई है, डॉटेड लाइन आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। वीडियो रुकी थोड़ी है, चल रही है ना वीडियो। जे ए का भाई है। चल उसके बाद अगली लाइन आती है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है। एम किसकी बहन है बेटा? बी की बहन है, एम बहन है बी की। तो कौन सा साइन आ गया? माइनस का। किसका आ गया बेटा? माइनस का। और के एम का पति है, के किसका पति है? एम का। लंबा लेके जाना क्वेश्चन को, थोड़ा सा बोर मत होना, समझना एक मिनट को। के एम का पति है, के किसका पति है? एम का। ठीक है। उसके बाद आई एम की मां है, आई एम की मां है। आई किसकी मां है बेटा? एम की मां है, आई एम की मां है। तो अब मैं यहां से पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, तैयार हो सभी के सभी?
समझ में आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन? डायग्राम आपके सामने, आंसर देते जाइएगा। एक्स सॉरी एक्स से आई का क्या संबंध है? आंसर दो सभी की सभी, 8 9 लोग जो देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। विकास राजीवाल, एक्स से आई का क्या संबंध है? एक्स से आई का क्या संबंध है? ऋषभ शर्मा पता नहीं, मैंने डायग्राम बना दी है। डायग्राम में समझो क्या था संबंध। एक्स से आई का क्या संबंध है? सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का। हेमा शर्मा, और कोई रिप्लाई में? सुमित गौतम नानी का, ओके वेरी गुड बेटा। देखो हमें एक्स का और आई का संबंध निकालना है, तो एक एक स्टेप पे चला करो, डायरेक्ट मत चला करो। एक्स से चलते बेटा हम बी पर, तो एक्स की मां हो गई बी, ठीक है। एक्स की मां कौन हो गई? बी। एक्स और एम, सॉरी बी और एम दोनों आपस में क्या है? बहने। तो जो एम की मां है वो बी की भी मां होगी। भाई जो एम, ये बी और एम दोनों आपस में बहने हैं, तो जो एम की मां है आई, वही बी की भी मां होगी आई। तो एक्स की मां तो बी और बी की मां आई, तो मां की मां, एक्स की मां बी और बी की मां आई, तो मां की मां क्या हो गई? नानी हो गई बेटा। क्या हो गई? नानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नानी। एक्स से या कि किसके साथ के में लग रहा है? एक्स के साथ। तो एक्स आई को क्या कह के पुकारेगा? नानी कह के पुकारेगा। क्या कह के पुकारेगा बेटा? नानी कह के पुकारेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछे, तैयार हो? सभी का आंसर आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ए से ए से के का क्या संबंध है? ए से के का क्या संबंध है? हिमांशु शर्मा साडू भाई, और विकास राजलवाल साडू भाई, साधु भाई, ऋषभ शर्मा साडू भाई, और कोई? साडू, ठीक, वेरी गुड। अब जो इंग्लिश वर्जन के लोग हैं उनको मैं समझा दूं, तो शादीशुदा नहीं है, जो रिश्तेदारी में ज्यादा नहीं घूमते, तो होता क्या है साडू भाई के? होता क्या है साडू भाई? साडू भाई होता क्या है? देखो, वे दो अलग अलग पुरुष, ठीक, वे दो अलग अलग पुरुष जिनकी पत्नियां आपस में खास बहनें हो, ठीक है, जिनकी पत्नियां आपस में खास बहनें हो, तो वो दोनों आपस में पुरुष क्या कहलाएंगे? साडू भाई कहलाएंगे। यानी कि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके खरीदार दो अलग अलग हो, दो अलग अलग प्रोडक्ट हो, मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट हो, कंपनी एक ही होनी चाहिए, तो वो रिश्ता आपस में क्या कहलाएगा? साडू भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साडू भाई। ये हो गया, समझ में आ गया एग्जांपल से साडू भाई क्या होता है? एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्टों को खरीदने वाले खरीदार क्या कहलाते हैं? साडू भाई कहलाते हैं। प्रोडक्ट, कंपनी तो एक ही है, प्रोडक्ट ही तो अलग अलग है, ठीक है, क्लियर? चलो ये दोनों साडू भाई हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, के से, सॉरी दिखिएगा नहीं यहाँ पे, यहां से पूछ रहा हूं मैं, के से एक्स का क्या संबंध है? के से एक्स का क्या संबंध है, बताओ? के से एक्स का क्या संबंध है?
मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। जितनी जल्दी करोगे उतने नुकसान में रहोगे। पहले क्वेश्चन सुना करो और उसके पश्चात आंसर दिया करो। लाड लो, अभी भी काहे की जल्दी है? लॉकडाउन चल रहा है भांजे का। वेरी गुड, समझ गए समझ गए समझ गए। एक्स की माँ बी, माँ की बहन एम, माँ की बहन क्या होती है? मौसी। मौसी के कौन आए? पति। मौसी के पति कौन हो गए? मौसा जी। तो के तो यहाँ पर मूसा जी है और एक्स कौन है? भांजा जी। एक्स कौन है बेटा? भांजा जी है। तो हमसे पूछा क्या था? के से, के से या के जिस व्यक्ति के साथ लगे वह दूसरे व्यक्ति को क्या कहकर पुकारेगा? तो बेटा से या के किसके साथ लगा है? के साथ ही लगा है। के से, तो से किसके साथ लगा? के साथ। तो पुकारेगा कौन? के। किसको पुकारेगा? एक्स को। क्या कहकर पुकारेगा? भाणजा। क्या कहकर पुकारेगा? भाणजा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये जो क्वेश्चन पूछा था वो भी कोई डाउट थोड़ी है। सबसे इंपोर्टेंट बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अंतिम क्षण में जो गलती कर गया, पूरे जीवन आपने, पूरे जीवन में बढ़िया बहुत अच्छी कमाई की, बहुत बढ़िया पुण्य कमाए, बढ़िया काम करे किए, और अंतिम मृत्यु समय पर बुढ़ापे में जाके कुछ कुकर्म कर दिए, तो पूरे जीवन के पुण्य बराबर होंगे नहीं होंगे? तो वही बात है, ये लास्ट में सेया के वही चीज है कि पूरा जीवन आपने पूरा प्रश्न सही जमा दिया, आंसर सही आ गया, लास्ट में जाके सेया के पे गड़बड़ कर गए, तो वो एग्जामिनर केवल वही ओमार का गोला ही देखेगा ऑप्शन का, उसका मतलब नहीं आपने क्वेश्चन सही जमाया गलत जमाया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक अभी हमारी क्लास में बेटा ये हेमा शर्मा है, तो मैं थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, आप कौन से बैच से हो, या आपको मैंने पहले पढ़ाया है, मतलब पुराने बैचों के हो, या फिर अभी लेटेस्ट में जो बैच चल रहे थे ऑफलाइन के उनसे हो? थोड़ा सा ये मुझे हिंट दे देना बेटा। ठीक है, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना सभी को है। हाँ, पुराने बैच, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते बेटा। ये टाइप नंबर जो एक है समूह पर आधारित प्रश्न, ये मैंने आपको भली बात समझा दी है। आप इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसके सिवाय मैंने जो टाइप नंबर एक है ब्लड रिलेशन के, टाइप नंबर दो, टाइप नंबर तीन, तीनों के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के रूप में डॉक्यूमेंट्स में डाल रखे हैं। आप जाके जैसे ही अपनी एप्लीकेशन खोलोगे क्लास खत्म होने के बाद में, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट खोलोगे उसके अंदर लास्ट में आता है स्टडी मटेरियल, उसमें आता है वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट। तो आप वीडियो में तो अभी अपलोड है नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स में जाके देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो सॉरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो आपको जो नोट्स है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। और दूसरी बात, जो अपनी क्लासेस चल रही है रिकॉर्डेड क्लासें हैं, ठीक है? तो जैसे किसी क्लास ड्रॉप हो जाती है, जैसे सुबह को एक क्लास ड्रॉप हो गई, तो बाद में भी वो 24 घंटे बाद में वो क्लास ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है, तो वो आप रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हो। अब मैं टाइप नंबर दो पे कर रहा हूँ डायरेक्ट बेटा, ठीक है? इसमें आता है दो व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न बेटा? दो व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। बोले सर ये कैसे आता है दो व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न? भाई, दो महिलाएं आपस में बात कर रही है, सभी बात करते हैं, तो एक महिला किसी अन्य पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है, एक महिला किसी अन्य पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वे मेरे फलाना 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 के ठिकाना के फलाना है, तो ठिकाने का फलाने से संबंध बताइए। ठीक है? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहे कि ये मेरे फलाना ठिकाना है, ये मेरे फलाना है, ये मेरे ठिकाना है, तो उनके बारे में जब संबंध पूछा जाए
तो वो कहलाता है दो व्यक्तियों पर आधारित रखते संबंध। थोड़ा टिपिकल है, ठीक है टाइप। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है लैंग्वेज। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज ही है, भाषा ही है। तो भाषा को आपको ध्यान से समझना है, भाषा को ध्यान से समझना है। प्रश्न की जो लैंग्वेज है, प्रश्न की जो भाषा है, वो ही इसका पूरा खेल रचाती है। जो वर्ड है उसको आपको पकड़ना है, शब्दों की समझ करनी है कि कहना क्या चाह रहा है, आपसे चाहता क्या है, तो वो आपको यहाँ पर समझना है। राम के चांदा हेलो हाय लेट हो गए, अब तो थोड़ी देर में हो जाएंगे बाय बाय। अभी आप कर रहे हो हाय, अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में बाय। ठीक है, हो चुका है टाइम भाई 9:40। ठीक है बेटा, तो दो व्यक्तियों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। इसके हम अभी एक या दो क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, फिर बाकी के हम कल की क्लास में करेंगे। दो व्यक्तियों पर आधारित रखते संबंध, ठीक है बेटा। जैसे एक तो होता है इसमें कहने वाला, और एक वो होता है जिसके लिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ तो आपको डायग्राम में लिखना है कहने वाले का नाम, और एक तरफ लिखना है कहा जो कह रहा है। जैसे मीरा ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, ध्यान से सुनना, तुरंत आंसर जाता हूं जो भी पूछूंगा, और फोकस रखना वीडियो पे टोटल। मीरा ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, मीरा ने एक व्यक्ति सॉरी तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, मीरा ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा। तो बेटा कहने वाली कौन है यहाँ पर, जल्दी आंसर दो। ठीक है, मीरा मीरा मीरा। कहने वाली कौन है बेटा, मीरा। किसकी ओर संकेत कर रही है बेटा, तस्वीर की ओर। मीरा ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते, और कहने वाली कौन है, मीरा। तो मीरा कह रही है कि वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा की। अब बेटा किसका दादा, मीरा का दादा, तस्वीर वाले का दादा। मीरा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कह रही है कि वह मेरे दादा, तो मीरा का दादा। तो यहां पर मीरा से लाइन बनानी है, मीरा के दादा, मीरा के दादा। कहने वाली कौन है, मीरा। कि वो कह रही है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब स्टेप बाय स्टेप समझना। मीरा कह रही है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब मीरा के दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ भाई, मीरा के दादा का इकलौता पुत्र पापा। किसका पापा, मीरा के दादा का इकलौता पुत्र पिता हो गया। किसका पिता बेटा, मीरा का पिता हो गया। ठीक है, मीरा के दादा का इकलौता पुत्र मीरा का क्या हो गया, पिता हो गया। अब मीरा ने क्या कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का क्या है, पुत्र। तो मीरा के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र मीरा का क्या हो गया बेटा, भाई। और मीरा उसकी क्या हो गई, बहन है। अब आंसर देना, तस्वीर वाले पुरुष से मीरा किस प्रकार संबंधित है, फटाफट आंसर दो। तस्वीर वाले पुरुष से मीरा किस प्रकार संबंधित है, जल्दबाजी नहीं बेटा वो आंसर में। तस्वीर वाले पुरुष से मीरा किस प्रकार संबंधित है, वेरी गुड, आप समझ में आ गई। अब आपने नब्ज पकड़ ली। बीमारी की एक बार नब्ज पकड़ में आनी चाहिए, आंसर ऑटोमेटिक आते जाते हैं। अरे भाई से या के किसके साथ लग रहा है, तस्वीर वाले पुरुष के साथ। तो पुकारेगा कौन, तस्वीर वाला पुरुष पुकारेगा। किसको पुकारेगा, मीरा को पुकारेगा। क्या कहकर पुकारेगा, बहन कह के पुकारेगा, जीजी भाई कह के पुकारेगा। तो बात समझ में आ रही, ठीक है। बस मैं यही चेक कर रहा था श्रेया की नब्ज पकड़ में आई कि नहीं आई, पकड़ में आगे ठीक है, समझ में आने। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा इसी टाइप का ही है लेकिन थोड़ा अलग है।
एक महिला की ओर संकेत करते हुए, किसकी ओर संकेत हो रहा है बेटा? महिला की ओर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा ने कहा, कहने वाली कौन है? राधा। किसकी ओर संकेत कर रही है? महिला की ओर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा ने कहा कि उसकी मां, ध्यान से सुनना, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा ने कहा, कहने वाली राधा है, कहा महिला के लिए जा रहा है। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा ने कहा कि उसकी मां, अरे किसकी मां? किसकी मां की बात कर रही है? वो चल रही है यहाँ पर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका ध्यान इधर ही है। किसकी बात कर रही है? महिला की मां की। ठीक है। अब जो संबंध, जब भी ऐसे प्रश्न आए कि राधा ने या किसी व्यक्ति ने कि उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, बहन, पिता, पुरुष, फलाना ठिकाना, तो उस व्यक्ति को भूल जाना, पहले उस व्यक्ति को पकड़ना जिसके अलग से कहा जा रहा है, स्पेशली जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। तो पहला उसका संबंध निकालना है कहने वाले के साथ। कहने वाले के साथ जिस व्यक्ति का स्पेशली नाम आ जाए उसका अलग से संबंध पहले निकालना। ठीक है। तो यहाँ पर राधा ने एक महिला से की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी मां, तो इसकी मां का राधा का संबंध निकालना है, ये ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न। राधा ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी मां मेरे पिता के पिता, उसकी मां मेरे पिता के पिता की पुत्री है। उसकी मां मेरे पिता के पिता की पुत्री है। राधा ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि जो उस महिला की मां है ना बेटा, वो मेरे पिता के पिता की क्या है? पुत्री। वो मेरे पिता के पिता की क्या है? पुत्री। अभी कोई आंसर नहीं देगा। तो राधा का महिला से संबंध बताइए। ठीक है। अब हमको संबंध निकालना है, समझिएगा ध्यान से। संबंध निकालना है किसका बेटा? राधा का और महिला का। किसका संबंध निकालना है? राधा का और महिला का निकालना है। लेकिन चूल्हे में पढ़ने दो इन दोनों। पहले इसकी माँ का और राधा का निकालो, ये दोनों आपस में क्या लग रही है। अगर इन दोनों का आपस में संबंध निकाल लिया तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो, राधा के पिता, राधा के पिता राधा के क्या लगे बेटा? बताओ। राधा के पिता राधा के क्या लग रहे हैं? राधा के पिता राधा के क्या लग रहे हैं बेटा? क्या लग रहे हैं? दादाजी। वेरी गुड। राधा के पिता राधा के लग रहे हैं, दादाजी लग रहे हैं। और दादाजी की क्या है? ये पुत्री। ठीक है। दादाजी की क्या है? पुत्री। राधा के दादाजी की पुत्री, भाई अपने दादाजी हैं, अपने दादाजी की बेटी अपनी बुआ लगेगी, नहीं लगेगी? भाई अपने दादा की जो बेटी होगी वो अपने पिता की बहन होगी, तो बुआ ही लगेगी। ठीक है। तो राधा के पिता की पुत्री राधा की क्या होगी? बुआ। समझना, इस महिला का और राधा का संबंध आ गया। तो राधा की ये क्या है? बुआ, और राधा इसकी होगी भतीजी। ठीक है। अब इस महिला की जो माँ है, आप पकड़ो पॉइंट को। एग्जाम में भी मैं आपको बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ समझाने के लिए, एग्जाम इससे टिपिकल घुमाता है आपको। तो इस महिला की जो माँ है वो राधा की बुआ लग रही है। राधा की क्या है? बुआ। तो राधा की बुआ की ये महिला क्या होगी? राधा की बुआ की महिला क्या होगी ये? आंसर तो राधा की बुआ की ये क्या लग रही है? ये वाली महिला है जो राधा की बुआ की ये वाली महिला है, जो क्या लग रही है? राधा की ये क्या है? बुआ। बुआ की ये महिला क्या लग रही है? आंसर दो। बुआ की ये वाली महिला क्या लग रही है? बेटी। सही आंसर। तो बुआ की बेटी कौन सी बहन होती है? फुफेरी बहन। बुआ की बेटी कौन सी बहन होती है बेटा? फुफेरी बहन होती है। अब जी ये फुफेरी है, तो ये कौन सी बहन होगी? ममेरी बहन।
ऋषभ इंग्लिश में तो कजिन होगा, लेकिन ऑप्शन में कजिन नहीं मिलता है। हिंदी के हिसाब से बात करें तो वो भी तो समझाना पड़ेगा ना बेटा। तो भाई, अरे एक मामा वाला है तो एक बुआ वाला होगा। मामा बुआ के होते नहीं होते। अब भैया, ये फुफेरी बहन लग रही है, ये महिला राधा की कौन सी लग रही है, फुफेरी बहन लग रही है, और राधा इसकी कौन सी हो गई, ममेरी बहन। ठीक है, पूछा क्या है, राधा का महिला से क्या संबंध है। शेयर के किसके साथ लग रहा है, महिला के साथ। किसके साथ लग रहा है, महिला के साथ। तो पुकारेगी कौन, महिला। किसको पुकारेगी, राधा को। महिला किसको पुकारेगी, राधा को। क्या क्या पुकारेगी बेटा, ममेरी बहन के लिए पुकारेगी। ममेरी बहन ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या आंसर दे सकते हो, कजिन। हिंदी में ममेरी बहन और इधर फुफेरी बहन दोनों आपस में क्या लग रही है, कजिन लग रही है। क्या लग रही है बेटा, कजिन लग रही है। ठीक है, और ऐसे आया था, राधा से महिला का क्या संबंध है, राधा से महिला का क्या संबंध है, फुफेरी बहन। कौन सी बहन होगी बेटा, फुफेरी बहन। क्लियर है बात। तो यहां पर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पुटअप आता है, थर्ड पार्टी तीसरे दो व्यक्तियों के बीच में तीसरे अलग व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग कर सकते हो क्या, बताइए फटाफट। कर सकते हो क्या, बहसबाजी मत करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो टाइम हो चुका है 9:50। तो ये दोनों टाइप है, हमने अच्छे से समझे। एक तो समूह पर आधारित, तो एक दो व्यक्तियों पर आधारित। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन दोनों टाइपों के प्रश्न अपने स्टडी मटेरियल में जाए, वहां जाकर इन दोनों टाइपों के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। कल तक आपके पास में टाइम है। फिर कल से हम थर्ड टाइप की ओर चलेंगे, जो कि ब्लड रिलेशन का अंतिम टाइप है। इन दोनों टाइपों के बारे में हम बात करेंगे, कल से हम तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। और उसके सिवाय दोस्तों, देखो समय है आपके पास में, तो समय का सदुपयोग कीजिए। पहली बात तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि घरों से बाहर मत निकला करो, बिना किसी कार्य के घरों से बाहर नहीं निकलना है। खुद की सुरक्षा करनी है, घर वालों की करनी है, और सभी की आपको सुरक्षा करनी है। खुद सुरक्षित रहोगे तब दूसरों को सुरक्षित रखोगे। आप सभी आसपास के लालसूट के लोग हो, तो लालसूट में के आसपास के क्षेत्रों में दिनों दिन जो घटनाएं सुनने में आ रही है, तो उसको देखकर थोड़ा सीख लो। आप नवयुग पीढ़ी हो, थोड़ों से घरों में टिकना आसान होता है, आसान नहीं होता सभी। आप लोगों को घरों में टिकना आसान नहीं होता है, एक जगह टिकते नहीं हो। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, मोबाइल है, इसका सदुपयोग करो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं नोट्स वगैरह आपको कंटिन्यू अवेलेबल करवाता रहूंगा। जितना पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है दोस्तों, और बाकी बातें हम कल करेंगे। आज की क्लास हम यही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ सुबह 9 से 10 राजस्थान कला संस्कृति की क्लास होगी, उसको आपको ज्वाइन करना है। उसकी क्लास आपको ज्वाइन करना है। चैट में फालतू बातें नहीं करनी है, आज मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शिवरात्रि, पढ़ाई करो, और जितने ज्यादा हो सके सबको ज्वाइन करवाओ। ठीक है, गुड नाइट, शिवरात्रि, राधे राधे, जय श्री श्याम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट हेमा, गुड नाइट अनुज, सुमित, सपना, वैष्णव, गुड नाइट बेटा। अनुज और ऋषभ, तुमको तो मैं बाद में फोन पे बात करता हूँ बेटा, दोनों से। गुड नाइट एवरीवन, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि। पिंटू कुमार सैनी, गुड नाइट।